ये वो एक्सरसाइज है जो आपको मैंने बताया था एमसीक्यू, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको। तो पहला सेंटेंस एक्सरसाइज का 95 एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है, द बॉयज वर सीन, लड़कों को देखा गया था, हैंगिंग डैश गर्ल्स हॉस्टल। तो एक वर्ड होता है हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब तो लटकना भी होता है, हैंग माने लटकना, लेकिन हैंगिंग अबाउट का मतलब होता है मंडराना, इधर उधर। गर्ल्स हॉस्टल के लड़कों को देखा गया लड़कियों के हॉस्टल के चारों तरफ मंडराते हुए, तो इसको हैंगिंग अबाउट कहते हैं। तो बिना एक्सरसाइज के मैं सारी चीजें नहीं बता सकता आपको, कुछ बेसिक रूल्स बताने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बताने होते हैं, जो रह जाते हैं वो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेकंड सेंटेंस करते हैं। सेकंड है, देयर इज टेंडेंसी टू ट्रम्प डैश, एक वर्ड लिखा है ट्रम्प, TRUMP, ट्रम्प डैश, चार्ज अगेंस्ट। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है चार्ज लगाना अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी कांग्रेस या कांग्रेस बीजेपी पे अक्सर लगाती रहती है, तो उसको ट्रम्प कहते हैं। तो कुछ जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ गढ़ना या कोई चीज़ बहाना बनाना, मतलब गलत प्रतिक्रिया करना, तो उसके लिए एक वर्ड आता है ट्रम्प अप। ट्रम्प अप चार्जेस का मतलब होता है गढ़ती रहती है, सोचती रहती है कि क्या चार्ज लगाने हैं मुझे, ठीक है। तो ट्रम्प अप। अब ये वर्ड वैसे नहीं बताया जा सकता, ये एक्सरसाइज के थ्रू आपको याद भी रह जाएगा कि अक्सर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगते रहते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा हो गया था आपका तीसरा, इनफैक्ट देयर इज नो लाइब्रेरी, वास्तव में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, इन अवर टाउन, हमारे शहर में, कस्बे में, टू स्पीक, जिसके बारे में हम बातें कर सकें। स्पीक ऑफ का मतलब होता है बारे में बातें करना, तो इसका जो ऑप्शन था अबाउट नहीं आएगा, ऑफ का मतलब ही अबाउट होता है, तो स्पीक ऑफ। अच्छा, स्पीक ऑफ का मतलब तारीफ करना भी होता है, मेंशन करना, स्पीक ऑफ मेंशन करना, तो अबाउट नहीं लगाएंगे आप। नेक्स्ट करें फोर्थ सेंटेंस को चेक करें। टू माई सरप्राइज, ये मेरा आश्चर्य, मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता है। इवन वेल टू डू, हाँ भाई, वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न लोग, रिच पीपल। वेल टू डू पर्सन्स हैव नो स्क्रूपल, वो हिचकिचाते नहीं है। स्क्रूपल SCRUPLE, स्क्रूपल चीटिंग अदर्स, दूसरों को ठगने में। स्क्रूपल मीन्स हेजिटेशन होता है, हिचकिचाना। मैं कह रहा हूं प्रीपोजिशन के साथ साथ आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, वोकैब पे विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट देखें, तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस है, यू शुड नॉट माइंड, आपको माइंड नहीं करना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। हिज डैश, उसका, द कफ मार्क्स, ये जो द कफ होता है, ये होता है एक वर्ड ऑफ द कफ मार्क्स, रिमार्क्स। अब ये होता क्या है? रिमार्क्स का मतलब तो कहना, ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना सोचे। जो बिना सोचे वो रिमार्क कह रहा है, बातें कह रहा है, उस पर आपको माइंड नहीं करना चाहिए। तो विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट थिंकिंग होता है ऑफ द कफ, बिना सोचे विचारे। तो बताइए, ये वाला वर्ड आपको मैं वैसे नहीं बता सकता, एक्सरसाइज के थ्रू आ गया। कितना अच्छा वर्ड था, ऑफ द कफ। सिक्स्थ सेंटेंस, द कोर्ट हैज येट टू सर्व, कोर्ट को सर्व करना है समन का मतलब कॉल करना होता है, समन। जब हम किसी को सर्व करते हैं समन, तो फिर तो आता है ऑन, समन ऑन आएगा इसमें। तो ये आपका 6 का बन गया ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर?
लेकिन इसमें चेंज है। यदि हम किसी व्यक्ति को समन सर्व कर रहे हैं तो ओन आएगा। यहां पर ओन के बाद हिम हो, कोई व्यक्ति होना चाहिए तो ओन आएगा। और अगर मान लीजिए ये व्यक्ति पहले आ जाए, जैसे 7th में है, ये व्यक्ति तो पहले आ जाए और यहां पर समन आ जाए लिखा हुआ, तो यहां पर विद आएगा। दोनों में चेंज। फिर दोबारा समझें, अगर सर्व कर रहे हैं समन के बाद व्यक्ति है तो ओन, और अगर समन वर्ड बाद में आ रहा है तो विद। व्यक्ति यहां पहले होगा, अगर व्यक्ति बाद में है तो यहां पर ऑन, और पहले है तो विद। दोनों में चेंज है। बहुत अच्छे वर्ड थे ये। चलो नेक्स्ट है, ये हो गया आपका 8th सेंटेंस। 8th, ही इज 5 feet 1 inch। उसकी जो हाइट है 5 feet 1 inch है, एंड ही इज टॉल, और वो लंबा है। ही इज टॉल डैश हिज एज। जैसे कहते हैं ना, वो अपनी एज से, एज के बच्चों से ज्यादा लंबा है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है 4, टॉल 4। उसके अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो उसमें 4 कह देते हैं, टॉल 4। नेक्स्ट है 9th। 9th है 9th, ही स्टेयर्ड मी। स्टेयर का मतलब होता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अगर हम किसी व्यक्ति को घूरते हैं, पहले हम चलो जो इसमें दे रखा वही करते हैं, या इसको समझ लो, स्टेयर के बाद यदि मान लीजिए हिम है, हमने उसे घूरा, एट हिम। अगर हम घूरते हैं किसी व्यक्ति को, तो यहां पर अगर व्यक्ति है तो एट, और अगर व्यक्ति नहीं है, जैसे कि ये सेंटेंस है 9th सेंटेंस कर रहे हैं, ही स्टेयर्ड मी। स्टेयर्ड मी लिख दिया, कोई फिल इन द ब्लैंक। अगर ही स्टेयर्ड डैश मी होता तो एट लगा देते। ही स्टेयर्ड मी अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा इन। ही स्टेयर्ड मी इन द फेस, गहरे चेहरे को घूरता रहा। लेकिन यदि स्टेयर के बाद व्यक्ति आता है तो इसमें तो पहले वाले में तो आएगा, 9th वाले में तो आएगा इन द फेस, स्टेयर्ड इन द फेस। यहां पर व्यक्ति नहीं है इसलिए इन लगा दो, और वहां पर व्यक्ति है गर्ल्स। डोंट स्टेयर एट डैश द गर्ल्स, तो वहां जो 10वां सेंटेंस है, स्टेयर के बाद गर्ल्स लिखा है, तो यहां व्यक्ति आ गया तो इसलिए एट आ जाएगा। चलो इसको इतना रखते हैं आज।